दोस्तों, आप देख रहे हैं चैनल कॉमिक्स तक। आज की कहानी का नाम है बाकीलाल और नरबच्छी लुटेरा। कंकड़ बाबा के शाप के कारण बाकीलाल और विक्रम सिंह विभिन्न योनियों से होते हुए इस बात जा पहुँचे हैं गजलोक। ओह महाराज, यह क्या? गज के समान सूंड निकल आई है हमारी। क्यों नहीं बाकीलाल, वह देखो गजलोक है ये, और श्री गणेश जी का अवतार लग रहे हैं आप। ही अब तो गजलोक में प्रवेश करना ही पड़ेगा महाराज। आइए चलें गजलोक को। हाँ भाई बाकीलाल, चलो। उधर गजलोक में उन्हीं दिनों मच्छर लोक के मच्छर दानवों का आतंक फैला था। भिन्न भिन्न ही इस गज की पता भी नहीं चलेगा और मैं इसका आधा खून चूस जाऊंगा। ही अच्छा तो हम चलते हैं। जय राम जी की। ही मज़ा आ गया। उधर मच्छर दानव के जाते ही गजमानव बुरी तरह से कांपने लगा। किट 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 किट, और उसके दांत बजने लगे। यह एकाएक शीत कैसी सताने लगी मुझे, और उस मच्छर पर निगाहें पड़ते ही भय से उछल पड़ा गजमानव। अई, कहीं इस मच्छर ने तो नहीं डस लिया मुझे। बू, मलोरा ज्वार के लक्षण प्रकट होने लगे हैं मुझे। मैं जल्दी से लपक लूँ वेद जी के घर को, और वह वेद जी के घर की तरफ दौड़ पड़ा। गजवेद गजोरा के चिकित्सालय में लगी थी गजों की भीड़। किट 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 किट, ज्वर शीत से बुरा हाल है मेरा, बुरा हो उस कमबख्त मच्छरों का। ये मलोरा ज्वार तो प्राण लेकर ही रहेंगे मेरे। गजवेद की चिंता भी बढ़ती जा रही थी। अगर इसी गति से मेरे पास मलोरा ज्वर के मरीज आते रहे तो शीघ्र ही समाप्त हो जाएगी मलोरा ज्वर की औषधि तुनैन। बढ़ते मलोरा ज्वर के संकट से स्वयं गजपति महाराज राजा गजानन भी चिंतित थे। उफ, हम अपनी तमाम चेष्टाओं के पश्चात भी राज्य में मच्छरों की घुसपैठ रोक नहीं पाए, और इधर मच्छर लोग के मच्छर दानव भी अपनी इन हरकतों से बाज नहीं आ रहे। महामंत्री जी, गजलोक और आसपास के राज्यों में मुनादी करवा दीजिए। जो कोई भी उन मच्छर दानवों के आतंक से गजलोक को मुक्ति दिलाएगा उसे गजलोक का राजा बना दिया जाएगा। इधर बाकीलाल और विक्रम सिंह ने गजलोक में प्रवेश किया। बाकीलाल, गजलोक का वातावरण तो बड़ा ही मनमोहक व शुद्ध लग रहा है। हाँ महाराज, आप ठीक कहते हैं। अब हमारे कदम गजलोक में पड़ चुके हैं। वातावरण को अशुद्ध होने में कितनी देर लगेगी अब। ही विक्रम बाकीलाल के विचार आप सोच सकते हैं। तभी ओह, भिन्न भिन्न शायद गजलोक में नए आए हैं ये। गजलोक का वातावरण बड़ा ही मनमोहक व शुद्ध लग रहा है इन्हें। ही भिन्न भिन्न, अभी बताता हूँ इन्हें कि गजलोक का वातावरण कितना शुद्ध व स्वस्थ है। ही बाकीलाल और विक्रम सिंह की ओर बढ़ता ठिठक गया वह मच्छर दानव। सुनो सुनो गजपति राजा गजानन का ऐलान है कि जो कोई भी मच्छर लोग के मच्छर दानवों के आतंक से राज्य के छुटकारा दिलाएगा उसे गजलोक का राजा बना दिया जाएगा। चौंक पड़ा बाकीलाल यह मुनादी सुनकर। गजलोक का राजा? गजलोक का राजा बनने के विषय में आपका क्या ख्याल है महाराज? गजलोक का राजा? पर बाकीलाल, ना जाने मन ही मन क्या खिचड़ी पका रहा था बाकीलाल। महाराज, मैंने सोच लिया है, आपको गजलोक का राजा बनवा कर रहूँगा। ठीक है, मगर तुम्हारी यह इच्छा तो फिर मुझे कोई ऐतराज़ नहीं है बाकीलाल। मोटे सूंड वाले हाथी, गजलोक का राजा बने तू
और मेरे ठेंगे से। गजलों का राजा तो मैं खुद बनने के चक्कर में हूँ। ही तुझे तो मैं डसवाऊँगा मच्छरों से। ही। और तभी वातावरण में गूंज उठी एक विचित्र ध्वनि। यह स्वर कैसा गूंज रहा है बाकीलाल? पता नहीं महाराज, पर कुछ गड़बड़ लग रही है मुझे। वो गड़बड़ मैं हूँ प्यारे राजा गजो। मच्छर लोग का सबसे शैतान मच्छर भिन भिन। मच्छर लोग का शैतान मच्छर भिन भिन? अहो, लेकिन इस वक्त मैं खून पीने नहीं आया, क्योंकि मेरा पेट भरा हुआ है फुल्लम फुल। ही। मैं तो बस अपनी इस लंबी नाक की खुजली मिटाने आया हूँ। ही। और ये खुजली तब मिटेगी जब मैं तुम दोनों में से किसी एक को डस लूँगा भिन भिन। अब देखना ये है कि मेरे काटने से मलोरा ज्वर तुम में से किसे होता है। ये आया मैं भिन भिन भिन। ही। भय से उछल पड़ा बाकीलाल। महाराज बचिए। बाकीलाल उफ। बाकीलाल ने किया अपनी सूंड का वार। ही। मिट गई खुजली। तेरी खुजली तो मैं मिटाऊंगा बेटे भिन भिन। भागो। आह, मर गया। भिन भिन विक्रम सिंह को काट कर उड़ गया। महाराज, कमबख्त बचकर निकल गया वो भिन भिन। अगर सूंड में आ जाता तो चटनी पीस डालता उसकी। मगर बाकीलाल, मुझे किटकिट एकाएक बेहद ठंड लगने लगी है। ओह, लगता है तुम्हें मलोरा ज्वर होने वाला है। जल्दी करो, गजवेद गजूरा के पास जाओ, नहीं तो बस तुम्हारा बोलो राम ही हुआ। क्या? गजवेद गजूरा का पता पूछने के पश्चात ही। जल्दी चलिए महाराज, कहीं आपको कुछ हो गया तो मैं तो बैठे बिठाए बन जाऊंगा ना विशालगढ़ का राजा। अब तो गजूरा ही कुछ कर सकता है। लेकिन कुछ दूर चलने के बाद बाकीलाल, ज्वर के कारण मैं और नहीं चल सकता। उफ। ओह, तब आप यहीं ठहरे महाराज, मैं औषधि लेकर यहीं पहुंचता हूँ। उधर गजूरा चिकित्सालय में। क्या मलोरा ज्वर की औषधि तूतैन समाप्त हो गई? नहीं, मैं ज्वर से मर जाऊंगा। गजूरा में घोषणा की। अब तुनैन की केवल ये अंतिम पुड़िया बची है। नई औषधि के निर्माण करने में 2 सप्ताह लगेंगे। अब आप सब मिलकर फैसला कर लें, ये पुड़िया कौन खाएगा। मैं और सभी आपस में एक दूसरे पर टूट पड़े, झपट पड़े। सभी राजवेद गजूरा पर। मुझे दो वह पुड़िया, मैं खाऊंगा उसे। अरे अरे। इसी पल हवा में खींच ले गई एक सूंड तुनैन की वह पुड़िया। अरे अरे, ये पुड़िया कहाँ जा रही है? तुम सब जाओ भाड़ में। ये पुड़िया कोई नहीं खाएगा। इस पुड़िया को बाकीलाल अपने लिए रखेगा। ही। चीख पड़े वे सैनिक। नहीं, वह पुड़िया हमें दे दो, महाराज गजानन की है। अगर ये पुड़िया उन्हें ना दी गई तो छीन लो वह पुड़िया इससे। महाराज की हालत चिंताजनक है। वाह, तब तो उनकी मौत के बाद ही मैं खिलाऊंगा उन्हें ये पुड़िया। भाग बेटा बाकीलाल, ये अंतिम पुड़िया है तुनैन की। अगर ये हाथ से निकल गई तो तुझे किसी मच्छर ने काट लिया तो पड़ जाएंगे पंगा। बाकीलाल आगे आगे और गज सैनिक पीछे पीछे। पकड़ो पकड़ो, मारो मारो, छीनो। उफ, एक पुड़िया और 100 बीमार। इधर एक वृक्ष के नीचे विश्राम करता विक्रम सिंह उछल पड़ा। ओह, यह सुर कैसा? किट किट किट। और ये तो मेरा प्यारा बाकीलाल है। पर बाकीलाल के पीछे क्यों भाग रहे हैं ये गजमानव? भागते भागते दम फूल गया बाकीलाल का। उफ, ये कमबख्त तो पीछा ही नहीं छोड़ रहे। अगले ही पल छपाक, बचाओ। पलक झपकते ही पुड़िया में भरी तुनैन पानी में घुल गई। उफ, पुड़िया तो पानी में घुल गई। अब अगर मैं इन सबको हाथ लग गया तो ये मार मार कर मेरी चटनी पीस डालेंगे। तुनैन के चक्कर में शीत ज्वर से काँप कपाते गजमानव भी
बाकीलाल के पीछे सरोवर में कूद पड़ी। पकड़ो, वह तूनैन मैं खाऊंगा। तूनैन ना मिली तो महाराज सूली पर टांग देंगे हमें। ये क्या हो रहा है? तूनैन तूनैन के लिए पागल थे सब, बचाओ। इधर बाकीलाल सुरक्षित किनारे पर निकल आया। किनारे तो आ लगा मैं, पर अब यहीं बनेगी मेरी कब्र, क्योंकि हिलने की भी ताकत नहीं है मुझ में। अब तू सीधा नरकलोक को जाएगा बाकीलाल। गजमानवों ने घेर लिया बाकीलाल को। मारो मारो, छीन लो इससे, सूंड मार मार कर सिर तोड़ दो इस लफंगे का। फिर इससे पहले कि सब मिलकर बाकीलाल को बराबर कर डालते चटनी। ठहरो, ये क्या हो रहा है? मेरे प्यारे बाकीलाल को तुम सब क्यों मार रहे हो? ये गजबेद गजूरा की गजकार थी, बाकीलाल को कोई हाथ नहीं लगाएगा। गजूरा ने बाकीलाल को सहारा देकर खड़ा किया। उठो बाकीलाल, तुमने तो कमाल कर दिया है। कमाल? हाँ, वह देखो, जो गजमानव कुछ देर पूर्व मेरे चिकित्सालय में खड़े मलोरा ज्वर से थरथर काँप रहे थे, अब गीले वस्त्रों के ग्रहण किए रखने के पश्चात भी ऐसे खड़े हैं जैसे इन्हें कभी कुछ हुआ ही नहीं। बाकीलाल और विक्रम सिंह यह देखकर दंग रह गए। ये सच ही तो है। अरे हाँ, अब जरा भी शीत नहीं सता रही मुझे। मेरी सारी कपकपी कफूर हो चुकी है। लगता है मेरे मलोरा ज्वर भी अब शांत हो चुका है। ओह, यह कमाल बाकीलाल ने ही किया है। वाह बाकीलाल, तूतैन की वह पुड़िया कहाँ है? वह तो सरोवर में। ओह, तूतैन की उस पुड़िया के जल में घुलते ही जल में ये चमत्कारी गुण आ गया है कि उसमें स्नान करते ही मलोरा के रोगी सरोवर से बाहर निकलते ही स्वस्थ हो गए। गजबेद जी, हम अपने भीतर अद्भुत शक्ति का संचार होता अनुभव कर रहे हैं। हमारी खाल एकाएक पत्थर सी सख्त हो रही है। गजबेद, मैं स्वयं भी ये अनुभव कर रहा हूँ। यह सारा चमत्कारिक असर तूतैन के जल में घुल जाने का है। किंतु बाकीलाल, तुम्हें कैसे पता चला कि अगर तूनैन की जल में घोल दिया जाए तो जल में ऐसे ही विलक्षण गुण आ जाता है? और अब बाकीलाल को बनानी थी बात। बेटा बाकीलाल, अब जब उल्टी गंगा बह ही निकली है तो सुना डाल इन्हें कोई ऐसी कहानी जिससे इन्हें लगे कि वह सब मैंने इन सब की भलाई के लिए ही किया है। मन ही मन ऐसा सोचकर बाकीलाल बोला। गजबेद जी, महाराज द्वारा कार्रवाई बनाई गई यह मुनादी सुनने के पश्चात जब मैं विक्रम सिंह के साथ इस सरोवर के निकट से गुजर रहा था तो मेरे कानों में ये भविष्यवाणी हुई कि अगर तूनैन लाकर इस जल में घोल दी जाए तो गजमानव मच्छर दानवों के आतंक व मलोरा ज्वर से सदा के लिए मुक्त हो जाएंगे। किंतु बाकीलाल, तुम तो हमारे लिए तूनैन की दवा लेने गए थे। जी हाँ महाराज, किंतु जब मैंने पुड़िया एक और बीमार अनेक देखे तो तूनैन को सरोवर में ही घोल देने का निश्चय कर लिया। वाह, तब तो इस सरोवर को चमत्कारी बनाने में विक्रम सिंह का भी हाथ है। अगर विक्रम सिंह को मच्छर दानव ना डसता तो बाकीलाल तूनैन लेने भी ना आता। पर अब विलम्ब किए बिना तुम महाराज को स्नान के लिए इस सरोवर में ले आओ ताकि उन्हें मलोरा ज्वर से शांति मिल सके। ठहरो, महाराज के अलावा गजलोक के सभी गजों को भी इस सरोवर में स्नान करना पड़ेगा ताकि वे सब भी एक नई शक्ति प्राप्त कर मच्छर दानवों का मुकाबला कर सकें। विक्रम सिंह ठीक कह रहे हैं, हम अभी जाकर सबको यहाँ ले आते हैं। इस किस्से से अनजान गुप्तचर भिन भिना खड़ा था मच्छर सम्राट मछुरा के सामने। महाराज की जय हो महाराज, यही अवसर है जबकि गजलोक पर मच्छर लोक का ध्वज फहरा सकते हैं।
ओह! मच्छर सम्राट मछोरा अपनी विशाल सेना लेकर गजलोक की ओर चल पड़ा और भयानक हंसी हंसते हुए, बहुत दिन हो गए किसी राजा का रक्त पिए हुए, आज मैं पीऊँगा गजपति गजानन का रक्त। गजलोक में उस सरोवर के किनारे गजों की भारी भीड़ लग चुकी थी। ओह! इस सरोवर में स्नान करते ही मेरा सारा ज्वर उड़नछू हो गया। स्वयं महाराज गजानन भी स्नान के पश्चात स्वस्थ होकर सरोवर से बाहर निकले। वाह! अब मैं एकदम भला चंगा हो गया हूँ। कहाँ है बाकीलाल और विक्रम सिंह? इन दोनों में से ही चुनेंगे हम गजलोक का नया राजा। यह सुनते ही महाराज, अब आपको दिया अपना वादा पूरा करने के लिए मुझे महाराज से आपको राजा बना देने की प्रार्थना करनी होगी। नहीं बाकीलाल, गजलोक के राजा का सिंहासन तुम्हें ही मिलना चाहिए। तभी बोलो गजपति विक्रम सिंह की जय। चौंक पड़ा बाकीलाल। आए गजपति विक्रम सिंह? महाराज, मैं गजपति? जी हाँ विक्रम सिंह जी, आप ही ने गजबेद जी को ये राय दी थी कि गजलोक के सभी गजों को तुरंत इस सरोवर में स्नान कराया जाना चाहिए। एक राजा कुशग्र बुद्धि का मालिक होने के साथ साथ राजा जैसे डीलडोल का भी मालिक होना चाहिए। वह सभी खूबियाँ तुम में हैं। बाकीलाल, तुम्हें इसमें कोई ऐतराज़ तो नहीं है ना? जी नहीं महाराज, मुझे भला क्या ऐतराज़ होगा। बोलो गजपति विक्रम सिंह की जय। तभी आ पहुंचा मछोरा भी अपनी सेना के साथ। गजपति मछोरा की जय। बोलो मूर्खों। मच्छर दानव और मच्छर दानव मछोरा ने आक्रमण की घोषणा कर दी। आक्रमण! ही अभी मलोरा ज्वर से कांपेगा पूरे सब। ही लेकिन यह क्या? उफ! इस गज के शरीर से टकराते ही मेरे खून चूसने वाली नुकीली नलिका टूट गई। सभी मच्छर सैनिकों का यही हाल था। इनका शरीर तो वज्र का हो गया है। यह देखते ही गजपति गजानन ने चीखकर आदेश दिया, समाप्त कर दो इन दुष्ट मच्छरों को। विक्रम सिंह स्वयं भी गदा उठाकर दुश्मनों पर टूट पड़ा। अब ये मच्छर विक्रम सिंह के हाथों कट कट कर गिरेंगे। गजानन टूट पड़ा मछोरा पर। मछोरा, बहुत आतंक फैला दिया तूने गजलोक पर। अब भुगत अपने कर्मों का दंड। मछोरा के कारण ही मैं न जाने कब तक मलोरा के ज्वर से थर थर काँपता रहा। ये मेरा शिकार है महाराज, तो आप ही करें इस दुष्ट का शिकार। इधर बाकीलाल को भी सुबह लग रहा था। यही मौका है बेटा बाकीलाल, कर दे मोटे मुच्छड़ का अंत। इसके अंत के पश्चात राजा सिंहासन ही हाथ में होगा तेरे। विक्रम सिंह ने अभी गदा घुमाई। इस एक बार के साथ ही तेरा अंत निश्चित है मछोरा। ओह! इसी क्षण बाकीलाल ने अपनी गदा फेंक मारी। मोटे मुच्छड़ नरियल की तरह फूट जाएगा अब तेरा सिर। विक्रम सिंह जैसे गदा उठाने के लिए झुका कि बाकीलाल द्वारा फेंका गदा सीधे मछुरा के जा लगा। धाड़! ओ मरा! उसी पल विक्रम सिंह की गदा भी उसके हाथ से छूटकर नीचे गिर पड़ी, जिसे विक्रम सिंह उठाने के लिए नीचे झुका, पर बाकीलाल की फेंकी हुई गदा टकराई मछुरा से। अरे वाह बाकीलाल, तुमने तो एक ही बार में इसका बोलोराम कर दिया। ये क्या किया रे दुनिया वाले? मछुरा के अंत के साथ ही मच्छर दानवों में खलबली मच गई। भागो, सम्राट मछुरा मारे गए। मारो मारो, एक भी मच्छर बचकर न जाने पाए। गजों की शानदार विजय हुई। गजलोक जिंदाबाद। यह विजय हमें बाकीलाल के कारण मिली। बाकीलाल ने सम्राट मछुरा का अंत किया है।
बाकीलाल जिंदाबाद। मेरा प्यारे बाकीलाल। सम्राट विक्रम सिंह जिंदाबाद। ठीक इसी पल दोनों हो गए गायब। अरे ये दोनों कहाँ गए? महाराज, गजलोक से निकलकर कहाँ आ गए हम? ये तो कहते कहते प्रसन्नता से चीख पड़े विक्रम सिंह। पृथ्वीलोक है बाकीलाल। पृथ्वीलोक? हम पृथ्वीलोक पर वापस आ गए बाकीलाल। अरे हाँ, संपूर्ण मनुष्य बनकर लौट आए हैं हम। इसका मतलब है कि कंकड़ बाबा के श्राप की अवधि समाप्त हो गई। ऐसा ही लगता है बाकीलाल। अवश्य ही कंकड़ बाबा के श्राप का अंत हो चुका है। बधाई हो महाराज। मानव रूप तुम्हें भी मुबारक हो बाकीलाल। ही आखिर यह घड़ी आ ही पहुँची। ही आखिर वह घड़ी आ पहुँची जब विशालगढ़ का राजा बनने की मेरी संभावनाएं और प्रबल हो उठी हैं। ही सहसा चौंक कर बाकीलाल बोला, अब हम पृथ्वी पर आए हुए हैं यह बात तो समझ में आती है, किंतु महाराज हम पृथ्वी के किस हिस्से पर प्रकट हुए हैं ये बात समझ में नहीं आ रही। ना जाने हमारा विशालगढ़ यहाँ से कितनी दूर है। आप फिक्र न करें महाराज, यहाँ से कोई ना कोई राह तो जाती ही होगी विशालगढ़ को। हम उसे शीघ्र ही ढूंढ निकालेंगे। तभी यहीं की प्रत्येक राह जाती है। विक्रम सिंह और बाकीलाल आवाज़ की दिशा में घूमे, नरभक्षी लुटेरे की ओर। ही पृथ्वी पर आते ही लुटेरों से पाला पड़ा, वह भी नरभक्षी लुटेरा मर गए। ये मोतियों की माला और हीरे जड़ी अंगूठी बहुत बढ़िया है रे। ये दोनों शानदार वस्तुएं अब तुम्हारे किसी काम की नहीं, क्योंकि अब तुम्हारे सिर तुम्हारे धड़ों पर टिके नहीं रहेंगे। हा हा हा। लेकिन इससे पहले कि नरभक्षी लुटेरा गड़ासे से एक ही वार से दोनों की गर्दनें धड़ से जुदा कर देता। ठहरो महाराज। लेकिन इससे पहले कि नरभक्षी लुटेरा गड़ासे से एक ही वार से दोनों की गर्दनें धड़ से जुदा कर देता कि एक सैनिक वहाँ आया। ठहरो सरदार। कालिया, क्या बात है रे? मेरा हाथ उठा हुआ हाथ क्यों रोक दिया तूने? क्या तू नहीं जानता कि जब से हाथ ऊपर उठता है तो किसी गर्दन को नीचे आना होता है? वह तो ठीक है सरदार, पर उधर भी देख लो, सूर्यास्त होने वाला है। ओह सूर्यास्त? बाप रे, बचा लिया आज सूर्य भगवान ने, वरना हमारी गर्दनें वहाँ भूमि पर पड़ी तड़प रही होती और धड़ यहाँ। नरभक्षी लुटेरे के आदेश पर दोनों को बंदी बना लिया गया। अब मेरा गड़ासा सूर्यास्त की प्रथम किरणों के साथ जैसे सूर्योदय होगा, इन दोनों की गर्दनें धड़ से जुदा कर देगा। नरभक्षी लुटेरा अपने दल के साथ इन्हें लेकर एक गुफा में प्रवेश कर गया। जल्दी करो। उफ, ये एकाएक इतना घबरा क्यों गए हैं? गुफा में प्रवेश करने के साथ ही वे सबके सब बेहोश होकर लुढ़क गए। अरे इन्हें क्या हुआ? गुफा में प्रवेश के साथ ही ये सब मूर्छित होकर गिर पड़े। अगले ही पल उछल पड़ा बाकीलाल। खजाना? खजाना? अरे हाँ बाकीलाल, इस शैतान ने लोगों को मार मार कर ही एकत्रित किया होगा ये खजाना। महाराज, गुफा का द्वार खुला हुआ है। खजाना लेकर भाग निकलने का इससे बढ़िया अवसर दूसरा नहीं आएगा। किंतु बाकीलाल, इस खजाने का हम क्या करेंगे? महाराज, इस समय हम विशालगढ़ से ना जाने कितनी दूर और कहाँ हैं। विशालगढ़ पहुँचने के लिए पता नहीं हमें कितना लंबा सफ़र तय करना पड़े। इन सब के लिए धन की आवश्यकता होगी। और इन नरभक्षी लुटेरों का क्या होगा? इन्हें हम इसी गुफा में कैद कर जाएंगे। इन शैतानों ने ना जाने कितने निर्दोष लोगों का खून बहाया होगा। इसके लिए यही मौत उचित होगी महाराज। ठीक है बाकीलाल,
जैसा तुम उचित समझो। बाकीलाल ने वहीं पड़ी एक बोरी उठाई और लो, फिर आइए महाराज, इस बोरी को खजाने में भर लेते हैं। आज तो मैं इस विक्रम सिंह को भी यहीं मार डालता, पर अगर मैंने ऐसा किया तो फिर खजाने की बोरी कौन उठाएगा। कुछ ही देर में जब बोरी खजाने से लबालब भर गई, इस बोरी का मुंह बांधने के लिए कोई रस्सी चाहिए। बाकीलाल, यहाँ तो कोई रस्सी दिखाई नहीं पड़ रही। रस्सी तो जरूर चाहिए महाराज, अन्यथा इस बोरी का मुंह। ओह, मिल गई रस्सी। नरबच्छी लुटेरे के गले में पड़ी ये हड्डियों की माला कब काम आएगी। बाकी ने उस माला की खोपड़ी तथा हड्डियों बाहर निकाल दी। वाह, बन गया काम, रस्सी मिल गई। बोरी का मुंह कसकर बांधने के बाद वे गुफा के द्वार की ओर बढ़े। अब बाहर निकलकर गुफा के द्वार पर पड़ा एक विशाल पत्थर गुफा के द्वार पर सरकाने की देर, और उसके बाद इन नरबच्चियों का संकट भी हमेशा के लिए हट जाएगा। बाकीलाल, तुम बहुत दूर की सोच में हो, पर वह सब इतना आसान न था जितना कि बाकीलाल सोच रहा था। ओह, बचो बाकीलाल। उफ, ओह महाराज, हम इस गुफा से कभी नहीं निकल पाएंगे। जो बात मेरी समझ में तब नहीं आ रही थी वो अब आ रही है। अब मेरी समझ में आ रहा है कि गुफा का द्वार खुला हुआ ही क्यों छोड़ दिया इन नरबच्छी लुटेरों ने। गुफा द्वार पर कदम रखते ही भयानक अग्नि लपलपाई। अब क्या करें बाकीलाल, सूर्योदय के साथ ही होश में आते ही ये हमें मार कर खा जाएंगे। सूर्योदय होने में अभी देर है महाराज, इससे पहले हमें इनके सिर धड़ से जुदा कर देते हैं। उफ, यह गड़ासा एक एक इतना भारी कैसे हो गया। विक्रम सिंह का प्रयास भी व्यर्थ हो गया, यह तो हिल भी नहीं रहा। कोई तिलस्मी चक्कर चला रखा है इन्होंने इस गुफा में। थक हार कर बैठ गए दोनों। लगता है हम कभी विशालगढ़ नहीं पहुंच पाएंगे। अब सूर्योदय से पूर्व कुछ नहीं हो सकता महाराज। क्या विशालगढ़ की जनता अब सचमुच अनाथ होने वाली है। बैठे बैठे जाने कब दोनों की आंख लग गई। फिर अचानक एक जोरदार लात पड़ी विक्रम सिंह के। हा, सारा खजाना लेकर फरार हो जाना चाहते थे। कौन है। उफ। सामने नरबच्छी लुटेरे को देखते ही बाकीलाल की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। मर गए, ये तो जाग गए। नरबच्छी लुटेरा हंसते हुए, इस गुफा से भाग निकलना इतना आसान नहीं है सरदार, जल्दी से इनका बोलोराम कर दो, बड़े जोरों की भूख लगी है। ओह, अभी लो। नरबच्छी लुटेरे ने अपने गड़ासा घुमाया। साएं नहीं। इसी के साथ बाकीलाल के हाथ आ गया वह अजीबोगरीब शस्त्र, खोपड़ी। यह खोपड़ी इसकी खोपड़ी को फोड़ देगी। बाकीलाल ने खोपड़ी फेंक मारी। जय बम बम भोलेनाथ। अचूक लगा बाकीलाल का निशाना। तड़ाक। इसी के साथ ही हुआ एक चमत्कार। अरे यह क्या, सभी नरबच्छी लुटेरे धुआं बन गए। बाकीलाल, उस खोपड़ी के टकराते ही यह कैसा चमत्कार हुआ। अचानक धुएं के स्थान पर खड़ी दिखाई पड़ी कई मानव आकृति। ये सब क्या हो रहा है बाकीलाल। नरबच्छी लुटेरों के स्थान पर खड़ी वह आकृति क्या उठी। हैरान ना हो बाकीलाल। विक्रम सिंह, मैं यक्षपुत्र पीताम्बी और ये सब मेरे मित्र हैं। पीताम्बी, यक्षपुत्र? हाँ, शिकार के अति शौक के कारण एक दिन हमने सिंह के धोखे में ऋषि पुत्र का वध कर डाला। तभी यक्षपुत्र ने बाकीलाल और विक्रम को अब बीती कहानी सुनाई। क्रोधित ऋषि ने हमें श्राप दे डाला।
दुष्टों, नरबच्चियों, जाओ, आज के बाद तुम नरबच्चे शैतान बन जाओगे। साधु के श्राप से हम स्तंभ हो गए, लेकिन ध्यान रहे सूर्यास्त के पश्चात अगर तुम खुले आकाश में निकले तो तुम्हारे सिर धड़ से जुदा हो जाएंगे। नहीं, ऐसा अनर्थ मत करें मुनिवर। सिंह के धोखे में हमसे यह पाप हुआ है, हमें क्षमा करें मुनिवर, हमें क्षमा करें। और यक्ष का पुत्र और उनके दोस्त ऋषि के कदमों में गिर पड़े। काफ़ी देर बाद ऋषि का मन उनकी याचिका से पिघल गया। ठीक है, किंतु हमारा श्राप मिथ्य नहीं हो सकता। इस खोपड़ी की माला से निकली खोपड़ी जब कोई तुमसे छुआ देगा तो तुम सब श्राप मुक्त हो जाओगे। इतना सब कहने के पश्चात यक्षपुत्र पीताम्बी आगे बोला, और आज तुम्हारे कारण हम सब श्राप मुक्त हो गए बांकीलाल। बांकीलाल, यह सारा खजाना हम तुम्हें दे रहे हैं, तुम इसका जो चाहे कर सकते हो। ओह, विक्रम सिंह ने तुरंत पूछा, किंतु यक्षपुत्र पीताम्बी, इस समय हम पृथ्वी के कौन से हिस्से में उपस्थित हैं? यहाँ से उत्तर की ओर चलना आरंभ करो, तुम्हें तुम्हारे प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा। इसी के साथ यक्षपुत्र और उसके मित्र गायब हो गए। बांकीलाल, आज अगर तुम ठीक समय पर वह खोपड़ी नरबच्चे लुटेरे के सिर पर न मारते तो शायद हम जीवित न बचते, और यक्षपुत्र इत्यादि भी शायद आजीवन नरबच्चे शैतान बने रहते। वह सब तो ठीक है महाराज, पर अब यहाँ से निकलना चाहिए। तुम ठीक कहते हो बांकीलाल। किंतु मुस्कुराने के साथ ही विक्रम सिंह ने उसे गले से लगा लिया। मेरा प्यारे बांकीलाल, आ गले लग जा। आज एक बार फिर तुमने मेरी रक्षा की है। हर बार की तरह इस बार भी इस बदबूदार मुच्छर से पीछा कब छूटेगा मेरा। इसी के साथ दोस्तों, ये कहानी समाप्त होती है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो कहानी अच्छी लगी हो तो यूट्यूब चैनल कॉमिक्स तक सब्सक्राइब करें और देखें एक से बढ़कर एक बेहतरीन कहानी। अगर आप फेसबुक पर भी जुड़े हुए हैं मेरे साथ तो आप देख सकते हैं एक से एक बेहतरीन कहानियाँ। तो दोस्तों, फिर मिलता हूँ एक नई कहानी के साथ।